A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher. So class, today we all are going to continue this chapter number 2 of your geography book, Physical Features of India. And we will start with the topic, the Himalayan mountains. Okay, the physiographic divisions of India, and I will explain to you one of the physiographic division of India, that is the Himalayan mountains. Okay, so before that, I would like to say that our scientists have attempted to explain the formation of physical features with the help of some theories. Okay, तो ये जो फिजिकल फीचर्स आप देखते हो, हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एक्सेट्रा, ये इनका फॉर्मेशन होता कैसे है? ठीक है, इनका फॉर्मेशन बेटा जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने ट्राई किया है समझाने का विद द थ्योरी ऑफ प्लेट्स, कि हाउ इन सम टाइम्स कैसे टाइम टू टाइम कितने सालों में टाइम टू टाइम क्या है हमारी जो अर्थ में डिफरेंट टाइप्स की, अर्थ के अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स की प्लेट्स होती है, ठीक है, वो कैसे मूव करती है, पहले जो हम आज के टाइम पे जो वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं, आज से करोड़ों साल पहले अर्थ में वो प्लेट्स, अर्थ में वो जो आप बोलोगे लैंड, वैसी लैंड नहीं थी, ना ही कॉन्टिनेंट्स थे, एक सिंगल लैंड था। ओके, फिर धीरे धीरे क्या हुआ था, वो सिंगल लैंड टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो दैट लैंड इज called as Gondwana land. Okay, this is just for your extra knowledge. That land is known as Gondwana land. ठीक है, सुपर कॉन्टिनेंट बोला जाता था उससे पहले, गोंडवाना लैंड से पहले उसको सुपर कॉन्टिनेंट बोला जाता था, और उसको 2 पार्ट्स में जब वो डिवाइड हो गया था, पेंजिया विद अंगारा लैंड, तो इसको हमने क्या बोलने लग गए, हम गोंडवाना लैंड बोलने लग गए थे। ओके, तो धीरे धीरे जो अर्थ के अंदर, अर्थ के inside the interior of the earth, there are so many plates. There are 7 major or minor plates, and they move they move very little bit every year. Okay, and with their movements, various physical features developed, just like the Himalayan young mountains, they developed over the times. It is said that about 70 millions of years ago, the young fold mountains, the Himalayan mountains, formed. Okay, तो ये these are called the young fold mountains because सबसे youngest, मतलब ऐसा माना जाता है कि जो अभी तक known में है कि हिमालयन माउंटेन्स जो है सबसे youngest mountains है जो formed हुए हैं due to the activity of the plates. ठीक है, but these are in your further classes you all are going to read about it if you pursue geography. Okay, now we will talk about our physical divisions, physiographic divisions of India and the Himalayan mountains. So as you have seen in the videos which I shared with you, उसमें क्या देखा था आपने कि कैसे धीरे धीरे अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से, अर्थ के अंदर जो प्लेट्स है उनके मूवमेंट की वजह से जो है वो प्लेट्स जो है क्या होती गई, शिफ्ट होती गई, एंड उसके वजह से क्या है आपके जो हिमालयन रेंजेस हैं, आपके जो हिमालयन माउंटेन्स हैं, उनकी फॉर्मेशन हुई. So these are geologically young and structurally fold mountains stretch over the northern borders of India. Now, first of all, now what are these fold mountains? Why we call it young fold mountains? Now, just look at this drawing which I am making for you. Okay, just look at the screen. Young fold mountains. Suppose this is a plate of earth. This is the plate inside the earth. ठीक है, ये प्लेट्स है आपकी. जब मूवमेंट के वजह से क्या होता है, ये जब प्लेट्स एक दूसरे के सामने अट्रैक्ट होती है और एक दूसरे के सामने आती है और क्या करती है, शिफ्ट हो जाती है एक दूसरे के ऊपर. ठीक है, ये ऐसे शिफ्ट हो रही है, अब फिर बाद में क्या हो रहा है, ये ऐसे फॉर्मेशन ले रही है अपनी, एक दूसरे के ऊपर आ गई है. ठीक है, एक दूसरे के ऊपर जब हम चपाती के ऊपर चपाती रखते हैं तो क्या होता है, चपाती के ऊपर चपाती रखते हैं, ये तो एक चपाती है, अब हमने बहुत सारी चपातियां अगर मैंने यहाँ पे रख दी तो ये
क्या ले लेती है, एक फॉर्मेशन ले लेती है, एक स्ट्रक्चर बना लेती है बड़ा सा। जस्ट लाइक दैट जब प्लेट्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए क्या है, एक दूसरे के ऊपर आने लग जाती है, तो उससे क्या है, फोल्ड, बहुत सारी चीजें फोल्ड होते हुए आ रही है ना, ठीक है। जस्ट लाइक चपाती, चपाती है, यहाँ पे चपाती क्या है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखा हमने फोल्ड करते हुए, तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया। जस्ट लाइक कोई क्लॉथ है, ठीक है, आप उसको सिंगली नॉर्मली रखोगे ऐसे ही, ठीक है, विदाउट फोल्डिंग, तो वो ऐसे ही रहेगा। बट उसको फॉर एग्जाम्पल फिर उसी क्लोथ को आप अगर फोल्ड कर देते हो, ठीक है, तो वो क्या है, एक बड़ा ऐसे थोड़ा सा जो उसकी विड्थ होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, बोलते हैं ना थिकनेस जो है इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू फोल्डनेस। तो जस्ट लाइक दैट जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर आती है ना बच्चे, तो उसके बाद क्या होता है, बहुत सारी प्लेट्स ऐसे ऊपर आती रहती है और एक ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है। तो हमारी जो हिमालयन माउंटेन्स हैं उनकी फॉर्मेशन ऐसे ही हुई है, बहुत सारी प्लेट्स जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर आई है और उसके ऊपर क्या हुआ है, बहुत टाइम में, स्ट्रेच ऑफ टाइम, ऐसा नहीं है कि रातों रात हो चुका है, ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है, विद द स्पैन ऑफ टाइम इट टुक द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास, ठीक है, हिल्स का उन्होंने फॉर्मेशन लिया है। So now class, these mountains, these Himalayan mountains ranges run in a west-east direction from the Indus to Brahmaputra. इंडस टू ब्रह्मपुत्र, इंडस रिवर आपकी कहाँ पे है, इंडस यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, ये इंडस रिवर है आपकी। ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी यहाँ से, ये मानसरोवर है, यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर जो है स्टार्ट होती है। इंडस रिवर भी क्या है, यहाँ से होते हुए यहाँ तक बहती है। तो ये जो आपकी रेंजेस हैं यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट में जा रही है, ठीक है, ये देखो यहाँ तक ऐसे, ये वाले जो है आपके क्या है, हिमालयन रेंजेस हैं आपके। आप जम्मू एंड कश्मीर से, हम लोग इंडिया का कंटेक्स्ट लेते हुए चल रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख होते हुए, नेपाल क्रॉस करते हुए, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, इन सारी जगह पे क्या है आपके ये हिमालयाज है। और इसको 3 रेंजेस में हमने डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन कौन सी रेंजेस है आपकी, जो सबसे फर्स्ट वाली है उसको हमने ग्रेटर हिमालयाज बोला है, या फिर हिमाद्री बोल सकते हो, या इनर हिमालयाज भी बोल सकते हो। आफ्टर दैट हिमाचल, या फिर आप बोल सकते हो कि मिडल हिमालयाज की रेंजेस दी गई है। इनकी जो हाइट्स है वेरी करती है, दैट्स व्हाई इनका हमने क्या किया गया है, जैसे कि ये आपकी क्या है, ग्रेटर हिमालयाज है, ये आपके मिडल हिमालयाज हैं और ये आपके शिवालिक हिमालयाज हैं। तो इनकी हाइट में जो है वेरिएशंस है, दैट्स व्हाई इनको 3 रेंजेस में, 3 डिफरेंट रेंजेस में हमने क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है। एंड नाउ सबसे लास्ट वन है आपकी शिवालिक रेंजेस, ये 3 रेंजेस है, ओके। So now class, what happened, that these mountains ranges run in a west-east direction from Indus to the Brahmaputra, Indus river से ब्रह्मपुत्र river की डायरेक्शन में इनके साथ साथ जो है ये हिमालयन रेंजेस बनी हुई है। The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. They form an arc which covers a distance of about 2,400 kilometers. Their width varies from 400 kilometers in Kashmir to 150 kilometers in Arunachal Pradesh. Okay, they are the most rugged. Rugged मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर बोलूं तो उबड़ खाबड़ को हम rugged बोलते हैं। They are the most rugged माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, एंड सबसे लॉफ्टीएस्ट मतलब बहुत घना, घना जिसको बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में लॉफ्टीएस्ट होता है, वो घना जंगल माना जाता है, घने घने पहाड़ माने जाते हैं, इनको लॉफ्टीएस्ट माउंटेन रेंजेस है ये आपके। इनकी जो विड्थ है वेरी करती रहती है, ये देखिए विड्थ आपकी, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूं, ठीक है, यहाँ से अगर जम्मू एंड कश्मीर और यहाँ पे स्टार्ट करें तो इनकी जो विड्थ है काफी ज्यादा है, 400 किलोमीटर्स तक की विड्थ है, ठीक है, कि मतलब एक ही पहाड़ जो है वो 400 किलोमीटर्स तक का कैरी, एक ही पहाड़ 400 किलोमीटर्स तक चल रहा है इनकी विड्थ। और ऐसे अरुणाचल प्रदेश तक अगर हम मूव करते हुए जाते हैं तो इनका जो विड्थ है
150 किलोमीटर तक का ही है। तो ये डिफर कर रहा है, ठीक है, बहुत वेरी करता है। ये जो रेंज है अप्रोक्सीमेटली 2400 किलोमीटर तक की रेंज है, ठीक है। और एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस है बेटा। एल्टीट्यूडनल मतलब क्या होता है, जब हम सी लेवल से किसी भी चीज की हाइट को हम मेजर करते हैं, ये आपका सी लेवल है, एक नॉर्मल सी लेवल लिया जाता है। सी लेवल के नीचे भी तो आपके सी के अंदर भी आपके बहुत सारे पहाड़ होते हैं, तो हम वहां से इसको काउंट नहीं करते हैं, हम सी लेवल से काउंट करते हैं। सी लेवल बोल सकते हो या फिर ग्राउंड लेवल बोल सकते हो। ग्राउंड लेवल से इसकी जो हाइट है, ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस जो है वो बहुत ज्यादा है। ईस्टर्न हाफ में बहुत लाइक छोटे छोटे आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न पार्ट, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट, ओके। So the Himalayan consists of the three parallel ranges in its longitudinal extent. Longitudinal extent already told you longitudinal extent क्या होता है कि three parallel ranges में इनको divide किया गया है and the number of valleys lying between these ranges, बहुत सारी आपने अलग अलग ranges के नाम सुने होंगे, valleys के नाम सुने होंगे कि जैसे कैलाश माउंटेन्स हो गया, आपका माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक है, K2 हो गया, अन्नपूर्णा हो गया। देयर आर सो मेनी माउंटेन रेंजेस और वैलीज जो है इन पैरेलल, ये जो रेंजेस हैं आपके हिमालयस के उसमें लाई करती है। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेटर और इनर और हिमालयस और द हिमाद्री। प्लीज अंडरलाइन दिस, ठीक है, साथ साथ में अंडरलाइन करते रहो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है, एट द टाइम ऑफ लाइक रिमेम्बर रखने में, इसको याद रखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप रिविजन करोगे। सो द नॉर्दर्न मोस्ट कौन सी हो गई आपकी, ये वाली रेंज जो है आपकी, ये नॉर्दर्न मोस्ट है, नॉर्थ की डायरेक्शन में है। आई ये सब क्लियर करते हुए जा रही हूँ कि मुझे मतलब ये सोचते हुए जा रही हूँ कि आपको सब पता है, डायरेक्शंस के बारे में नॉलेज है अच्छे से, ठीक है। ये आपकी नॉर्दर्न मोस्ट है, लेट मी चेंज माय पेन कलर। ये आपकी नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस है और इसको हमने कौन सा नेम दे रखा है, इसको हमने ग्रेटर हिमालयास बोल रखा है या इनर हिमालयास बोल सकते हो या हिमाद्री बोल सकते हो, क्योंकि इनकी जो हाइट्स होती है, हाइट देखो बहुत बड़ी बड़ी, बहुत लंबे लंबे पहाड़ होते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इट इज द मोस्ट continuous range consisting of the loftiest peaks with an average height of 6000 meters। यहाँ पे जो पहाड़ है, यहाँ पे जो peaks है, इनकी जो एवरेज जो हाइट है वो कितनी है, 6000 meters तक की हाइट है। एंड इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनिएंट हिमालयन पीक्स, और इसमें मोस्टली जितने भी माउंट एवरेस्ट, आपका माउंट कैलाश, K2 हो गया, कंचनजंगा हो गया, कारकोराम रेंज हो गया, ठीक है, ये सारे जितने भी आप इंपॉर्टेंट बोल सकते हो या फिर वर्ल्ड की नोन आप रेंजेस बोल सकते हो। नमचा बारवा हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, कुर्ला मंडाता हो गया, ठीक है। बहुत सारी ये रेंजेस जो है इनकी जो एवरेज हाइट है 6000 मीटर्स तक की है, पीक्स की जो हाइट है, ठीक है। और ये सारे आपके ग्रेटर हिमालयाज में लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालयाज, इनको यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। प्लीज गो थ्रू इट, लर्न इट, ठीक है, लर्न अच्छे से इसको गो थ्रू कर लो। आप बहुत अगर आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तो काफी हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है, कि मोस्टली कहाँ पे है। देखो मोस्टली जो वर्ल्ड की सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स जो है आपके नेपाल और इंडिया में ही है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, माकलू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नमचा बारवा, गुरला मंडाता, ठीक है। इनकी हाइट्स देखिए 8848 से लेके 7,728। These are like some of the highest peaks, और भी बहुत सारे peaks है यहाँ पे, okay। The folds of the Great Himalayas are asymmetrical in nature। सिमेट्रिकल नहीं है कि हमने ये पहाड़, जैसे ड्राइंग में हमने ये पहाड़ बना दिए एकदम सिमेट्रिकल, नहीं, बहुत रग्ड है, ये कोई भी शेप ले सकता है, ऐसे रग्ड सा बना हुआ है, कोई एक पर्टिकुलर इसकी शेप नहीं है कि माउंटेन्स के लिए हम ये शेप यूज करते हैं तो माउंटेन्स एकदम प्रॉपरली सिमेट्रिकली मेजर करके इसी शेप में होगी, नो, बहुत एसिमेट्रिकल है ये नेचर में। The core of this part of Himalayas is composed of granite। ग्रेनाइट, ठीक है, एक आपका
मिनरल है, बहुत ज्यादा पाया जाता है ग्रेनाइट यहाँ पे। इट इज पेरिनियली स्नो बाउंड। पेरिनियली मतलब क्या होता है, लाइक आप बोल सकते हो वो भरा हुआ, ठीक है, फिल्ड विद, पेरिनियल, ठीक है, perennially snow bound and a number of glaciers descended from this range। अब ग्लेशियर से तो आपकी रिवर की जो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बिगिनिंग पॉइंट होता है, क्या होता है, स्पेशली ग्लेशियर्स ही होते हैं, ठीक है, जो माउंटेन से जितनी भी रिवर्स आपकी बहती है वो ग्लेशियर से ही बहती है, ठीक है, ग्लेशियर से ही निकल के आती है। तो बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे, जैसे आप गंगोत्री, यमुनोत्री, बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर्स हैं जो आपके हिमालयस में है। एंड इट इज पेरिनियली, मतलब कि फ्लो करते हैं। पेरिनियल रिवर्स का नाम सुना है ना, पेरिनियल रिवर्स की, जो हमेशा पानी से भरा हुआ रहता है, हमेशा जिस नदी में पानी रहता है उसको पेरिनियल रिवर बोलते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं इन रेंजेस में। The range lying to the south of the Himadri forms the most rugged mountain systems is known as Himachal or Lesser Himalayas। जस्ट बिलो द नॉर्दर्न माउंटेन्स, ये जो नॉर्दर्न, ये ग्रेटर हिमालयास है, ग्रेटर हिमालयास के ठीक नीचे आपके, ग्रेटर हिमालयास के ठीक नीचे आपके कौन से हिमालयास हैं, आपके ये वाली, ये है आपके मोस्ट रग्ड, ये भी रग्ड माउंटेन्स है, इसको हम हिमाचल बोलते हैं या फिर लेसर हिमालयास बोलते हैं। ये हाईली composed of highly compressed and altered rocks। There are so many types of rocks, okay। तो altered rocks बोल सकते हो या compressed rocks, जो दबे हुए rocks होते हैं, ठीक है, कि भार के वजह से, heaviness की वजह से कुछ compressed हो जाते हैं ना rocks, वहां उससे ये जो है हिमालयास की फॉर्मेशन हुई है। ऑल्टीट्यूड की जो एवरेज हाइट है वेरी करती है 3700 मीटर्स टू 4500 मीटर्स, एंड एवरेज विड्थ कितनी है यहाँ की, 50 किलोमीटर्स यहाँ की एवरेज रेंज है। आप हिमाचल प्रदेश या कहीं पे आपने कभी ट्रैवल किया होगा तो ऑब्जर्व करना, ओके। Pir Panjal range forms the longest and the most important range। अब now underline this, Pir Panjal range forms the longest and the most important range। जो आपकी मिडल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज बोल सकते हो, या जो आपकी हिमाचल है, ये पीर पंजाल रेंज जो है यहाँ की वो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज है। आफ्टर दैट धौलाधार और उसके बाद महाभारत रेंज आर आल्सो प्रोमिनेंट वंस। दीज आर आल्सो द सिग्निफिकेंट रेंजेस ऑफ हिमाचल। So this range consists of the famous valley of Kashmir, Kangra, Kullu Valley in Himachal Pradesh। बहुत ही famous hill stations हैं, ठीक है, कश्मीर, कांगड़ा, ठीक है, मूवीज में देखा होगा या मे बी सम ऑफ यू हैव विजिटेड देयर, ठीक है, कश्मीर हो गया, कुल्लू वैली हो गया, कुल्लू मनाली आपने सुना होगा। This region is well known for its hill stations। Mostly देखा है हिल स्टेशंस में काफी फेमस हिल स्टेशंस हैं, लोग काफी ट्रैवल करते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये, ठीक है। So now the third one is शिवालिक रेंजेस। So सबसे लोएस्ट जो है उत्तराखंड और में जो आती है आपके, वो है आपकी शिवालिक रेंजेस बोलते हैं। आउटर रेंजेस भी बोलते हैं इनको। दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ, इनकी जो विड्थ है कितनी है, इनकी विड्थ अप्रोक्सीमेटली 10 to 50 किलोमीटर्स तक की इनकी विड्थ है। दे हैव एन एल्टीट्यूड वेरिंग फ्रॉम 900 मीटर्स टू 1100 मीटर्स। अब देखो ग्रेटर हिमालयस की कितनी थी विड्थ, 400 किलोमीटर्स, ये सॉरी 2400 किलोमीटर्स तक का उनका ऑल्टीट्यूड था, ठीक है, और इनकी विड्थ कितनी थी ग्रेटर हिमालयास की, 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर, और वही शिवालिक की देखो 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर तक की विड्थ है, और ऑल्टीट्यूड वेरी करता है 900 मीटर्स टू 1100 मीटर्स तक। सो these are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers के साथ में जो भी sediments आते हैं, जो भी मटेरियल आता है उससे ये कंपोज हुआ होता है,
सी की लेयर्स, अब रिवर्स के साथ में बहुत सारी चीजें उड़ते हुए आ जाती है, बहते हुए आ जाती है, बहुत सारे रॉक्स बहते हुए आ जाते हैं, वो एक जगह क्या होते हैं, इकट्ठे रहते हैं, होते रहते हैं, उनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। तो इन सेडिमेंट से जो है ये इन रेंजेस का कॉम्पोजिशन हुआ है, एंड these rivers from the main Himalayan ranges located farther north. These valleys are covered with thick gravel and alluvium. तो main minerals क्या है, gravel और alluvium है. The longitudinal valley lying between lesser Himalayas and the Shivaliks are known as dunes. ठीक है, जो शिवालिक्स है, शिवालिक्स की जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है उसको हम क्या बोलते हैं, दुन्स भी बोलते हैं, जिसलिए जो आपने सुना होगा देहरादून, पाटलीदून, कोटलीदून, ये फेमस दुन्स भी इनके नेम से है। तो आप देहरादून वगैरह जो नेम है वो यहाँ से फाइंड आउट हुए, बिकॉज ये जो वैली है इसको दुन्स भी बोला जाता है। सो Besides the longitudinal divisions, the Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east. These divisions have been demarcated by river valleys. जो boundaries है, demarcated का मतलब होता है boundaries. River valleys से इनको क्या किया गया है, separate किया गया है या boundaries बनाई गई है। एक example है जैसे Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalaya. Why? कि अब इंडस और सतलज यहाँ से बहती है, तो इसलिए उनको यहाँ पे हमने पंजाब हिमालयास बोल दिया। अब कश्मीर और हिमाचल से जो हिमालयन रेंजेस है उनको हिमालयास बोल दिया गया है। तो सतलज और काली रिवर्स से जो है उनको हमने कुमाऊं हिमालयास बोल दिया है। तो यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं आपके, काली टिस्टा रिवर्स, ठीक है, नेपाल हिमालयास हो गया, दिहांग रिवर्स और टिस्टा से जो होती है टिस्टा के बीच में जो दो रिवर्स हैं उनके बीच में जितने भी हिमालयास आ रहे हैं उनको कुछ एक पर्टिकुलर नेम दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर्स नेम दे रखे हैं। ठीक है, टिस्टा और दिहांग रिवर्स के बीच के जो हिमालयास इनको असम हिमालयास बोल दिया है। एंड सम ऑफ हैव लाइक देयर लोकल नेम्स टू, रीजनल नेम्स टू, अपने रीजनल नेम से भी उनको ये जो हिमालयास है जाने जाते हैं। एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ईस्टर्न साइड में है हमारे इंडिया के, तो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयास में बिलोंग करते हैं। तो दैट इज नोन एज दिहांग गॉर्ज। गॉर्ज क्या होता है, गॉर्ज मतलब देखो ये एक माउंटेन है और ये एक माउंटेन है, अब इसके बीच से जब छोटी सी ऐसे नदी जब बहती है ना, ठीक है, या कोई भी एक नाली की तरह जो एक फॉर्मेशन ले लेती है कि दो बड़े बड़े लैंड बाउंड्रीज है और उसके बीच से एक छोटी सी नदी बह रही है या कोई एक नाली बह रही है, उसको हम गॉर्ज बोलते हैं। गली निकल रही है, तो दो माउंटेन्स के बीच की उसको हम क्या बोलते हैं, गॉर्ज बोलते हैं। तो दिहांग, the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. They are known as पूर्वांचल, उनको पूर्वांचल का नाम दे रखा है। ईस्टर्न और द ईस्टर्न हिल्स भी बोल सकते हैं या ईस्टर्न माउंटेन्स भी बोल सकते हैं। ये जो माउंटेन्स हैं किससे कंपोज हुए हैं, सैंडस्टोन से कंपोज हुए हैं, सेडिमेंट्री रॉक से कंपोज हुए हैं। I will tell you what are igneous, metamorphic, sedimentary rocks in my next class. ठीक है, जब प्लेटू आएगा, ठीक है, वोल्केनो के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, तब मैं आपको ये सेडिमेंट्री रॉक्स और के बारे में बताऊंगी कि क्या होते हैं। They covered with dense forest, बहुत ही घने जंगल है यहाँ पे। एंड पूर्वांचल में बहुत से फेमस हिल्स भी है आपके, पाटका हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स। These are like some of the hills of Shivalik valleys in the eastern side. Okay, so class, this is all about today. Thank you so much for joining the class. Bye bye, take care.